क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ, जो काल को भी नियंत्रित करता है और जहां शिव महाकाल बनकर विराजमान है। लेकिन सवाल है, उज्जैन में ही क्यों प्रकट हुए महाकाल? वो कौन सा भक्त था जिसकी पुकार पर शिव स्वयं आए और भस्म आरती के पीछे छिपा रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं महाकाल की इस अद्भुत कथा को। कथा के प्रारंभ में एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुने, क्योंकि हर चरण में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय का कोई संकेत, चारों ओर केवल असीम शून्य था, तभी उस शून्य में एक सूक्ष्म कंपन हुआ और उसी कंपन से प्रकट हुई सृष्टि की पहली शक्ति। उसी शक्ति से जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा का, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की। उन्होंने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जीवों को जन्म दिया। जब सृष्टि आकार लेने लगी, तब उसके संतुलन के लिए प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने इस संसार का पालन संभाला, जीवन को आगे बढ़ाया, धर्म और व्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन एक शक्ति सब पर भारी थी। धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती गई, जीवन चलता रहा, पर एक ऐसी शक्ति थी जो सबको प्रभावित कर रही थी। वो थी काल। काल किसी को नहीं छोड़ता, ना देव, ना दानव, ना मनुष्य। जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त होना ही होता है। जब ये स्पष्ट हुआ कि काल ही सबसे शक्तिशाली है, तब ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन हुआ। एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। वो थे भगवान शिव। लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं था, उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, काल भी मेरे अधीन है। तभी शिव ने अपना महाकाल रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो स्वयं समय को नियंत्रित कर सके, जिसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक समान हो, जो काल का भी काल हो, वही महाकाल। कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान है जहां समय की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय है। वही स्थान है उज्जैन। इसलिए यहाँ शिव ने अपने महाकाल रूप में स्थिर होकर सदा के लिए निवास किया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत की धरती पर अनेक नगर बसे हुए थे। उन्हीं में से एक था अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। कहते हैं अवंतिका कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ की हवा में ही मंत्रों की गूंज थी। यहाँ की मिट्टी में तपस्या की ऊर्जा समाई थी। चारों ओर आश्रम थे, जहाँ ऋषि मुनि गहन ध्यान में लीन रहते थे। इस पवित्र नगरी के बीचों बीच बहती थी क्षिप्रा नदी। लेकिन ये केवल एक नदी नहीं थी। मान्यता है कि क्षिप्रा का जल स्पर्श करते ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। अवंतिका को हिंदू धर्म में सप्तपुरियों में गिना गया है। वे 7 पवित्र नगर, जहां जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उनमें उज्जैन का स्थान विशेष है, क्योंकि यहाँ केवल तीर्थ नहीं, स्वयं महाकाल का निवास है। उज्जैन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। कहते हैं यहाँ से ही समय और ग्रहों की गणना की जाती थी। ऋषि मुनि आकाश के तारों को देखकर भविष्य का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उज्जैन को समय का शहर भी कहा जाता था। कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उज्जैन भी उन्हीं स्थानों में से एक है। यही कारण है कि भगवान शिव ने इस स्थान को चुना। आखिर क्यों चुना भगवान शिव ने इस स्थान को? जब उज्जैन पहले से ही तप, साधना और धर्म का केंद्र था, तो फिर क्यों स्वयं महाकाल को यहाँ प्रकट होना पड़ा? तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसके लिए और क्यों। बहुत समय पहले उज्जैन की भूमि पर एक ब्राह्मण रहते थे, वेदप्रिया, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके चारों पुत्र भी भक्ति और तपस्या में लीन रहते थे। पूरा वातावरण शिव में था, मंत्रों की गूंज, हवन की सुगंध और शांति का वास। लेकिन उसी समय एक अत्याचारी राक्षस उत्पन्न हुआ, दूषण। उसने उज्जैन में आतंक मचा दिया। ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, भक्तों को सताने लगा, धर्म संकट में आ गया। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तो सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से पुकारा, हे महादेव, हमारी रक्षा करें। धरती फटी और हुआ चमत्कार। तभी अचानक धरती कांप उठी, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और उसी धरती से प्रकट हुए भगवान शिव। लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं था। उनके नेत्रों में अग्नि थी, त्रिशूल हाथ में, और उनका रूप था महाकाल। महाकाल ने एक गर्जना की और पल भर में युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन ये युद्ध लंबा नहीं चला। एक ही प्रहार में महाकाल ने राक्षस दूषण का संहार कर दिया। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। भक्तों ने विनम्र होकर प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं सदा के लिए निवास करें। तब भगवान शिव वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
और तभी से यह स्थान कहलाया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त होना ही होता है, राजा हो या साधारण मनुष्य, देव हो या दानव, काल किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन क्या काल से भी कोई बड़ा है? जब ये प्रश्न उठा तो उत्तर स्वयं प्रकट हुआ, भगवान शिव महाकाल रूप में। महाकाल केवल एक नाम नहीं है जो काल को भी नियंत्रित करे, जो मृत्यु का भी स्वामी हो, वही है महाकाल कहते हैं। जहां बाकी सब शक्तियां समाप्त हो जाती है, वहां से महाकाल की शक्ति शुरू होती है। कल्पना कीजिए, समय रुक जाए, मृत्यु ठहर जाए और कोई शक्ति कहे तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, वो शक्ति है महाकाल। इसलिए उन्हें कहा जाता है कालों के भी काल। उज्जैन में मान्यता है जो भक्त सच्चे मन से महाकाल की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग मिलता है, क्योंकि महाकाल केवल जीवन नहीं, आत्मा की यात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। महाकाल केवल जीवन ही नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा को भी नियंत्रित करते हैं और इसी गहरे सत्य से जुड़ा है महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी भस्म आरती का वास्तविक रहस्य। रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर अंधकार और उसी अंधकार के बीच महाकाल मंदिर के द्वार खुलते हैं। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह है भस्म आरती। ये सबसे बड़ा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन समय में महाकालेश्वर मंदिर में ताजी चिता की भस्म से ही आरती होती थी। इसका मतलब है मृत्यु और शिव का सीधा संबंध दिखाना। महाकाल इक्वल समय के भी स्वामी। भस्म आरती रात के उस समय होती है जब रात खत्म होने वाली होती है और नया दिन जन्म लेने वाला होता है। ये दिखाता है हर अंत एक नई शुरुआत। मृत्यु एक परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। महाकाल को शमशान का देव भी कहा जाता है। जहां बाकी लोग डरते हैं वहीं शिव निवास करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के भय को जीत लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं, ये हमें जीवन का वास्तविक सत्य दिखाती है। यहाँ भक्त केवल दर्शन नहीं करते, वे जीवन का अर्थ समझते हैं। जब भस्म आरती होती है, डमरू की ध्वनि गूंजती है, शंख बजता है और वातावरण शिव में हो जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं समय रुक गया हो। लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए तो ये पवित्र महाकाल मंदिर भी आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। सन 1235 के आसपास दिल्ली के सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य केवल जीत नहीं था बल्कि धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करना भी था। महाकाल मंदिर को तोड़ दिया गया, शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया और मंदिर की संपूर्ण संरचना ध्वस्त कर दी गई। मंदिर भले ही टूट गया लेकिन भक्तों का विश्वास नहीं टूटा। लोग छुप छुप कर पूजा करते रहे। दियों की छोटी सी लौ में भी भक्ति जलती रही। महाकाल का नाम कभी नहीं रुका। समय बदला और भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। उज्जैन क्षेत्र पर अधिकार होने के बाद मराठा शासकों ने संकल्प लिया महाकाल मंदिर को फिर से उसकी महिमा लौटानी है। राणोजी शिंदे सिंधिया वंश के संस्थापक, उन्होंने 18वीं शताब्दी में मंदिर को फिर से बनवाया, पूजा पद्धति को पुनः स्थापित किया। जब मंदिर फिर से बना तो केवल पत्थर नहीं जुड़े बल्कि आस्था फिर से जाग उठी। ऐसा लगा मानो महाकाल स्वयं पुनः प्रकट हो गए हों अपने भक्तों के बीच। मंदिर को तोड़ा जा सकता है लेकिन महाकाल की शक्ति को नहीं। और अंत में आज महाकाल धाम और भी भव्य, विशाल और दिव्य रूप में सामने आया है। कई वर्षों तक भक्तों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए इस दिव्य धाम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाए। इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से महाकाल कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत हुई। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की शुरुआत हुई सन 2020 के आसपास हुई और इसका पहला भव्य चरण 2022 में जनता के लिए खोला गया। जब आप इस कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, विशाल स्तंभ, भगवान शिव की अद्भुत मूर्तियां, दिव्य प्रकाश और भव्य शिल्पकला, ऐसा अनुभव होता है जैसे आप सीधे शिवलोक में प्रवेश कर चुके हैं। आज हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कोई अपनी समस्याएं लेकर आता है, कोई मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद देने। लेकिन हर कोई यहाँ से जाता है मन में शांति और महाकाल का आशीर्वाद लेकर। जिस मंदिर ने विनाश भी देखा, संघर्ष भी झेला, आज वही महाकाल धाम भारत की सबसे भव्य आध्यात्मिक पहचान बन चुका है। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जो मंदिर से केवल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ से आपको आसानी से ऑटो या कैब मिल जाएगी। यदि आप हवाई यात्रा से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर है, जो महाकाल मंदिर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर है। महाकाल मंदिर में दर्शन पूरे वर्ष होते हैं। दर्शन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं। भस्म आरती सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक होती है। इसके लिए आपको कम से कम एक दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। महत्वपूर्ण सूचना, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित होता है, इसलिए कृपया पहले से ही इन्हें लॉकर में जमा कर दें। और हमारे अगले भाग में हम चलेंगे केदारनाथ की यात्रा पर, जहां जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी सच्चाई और रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए अगले भाग में जानते हैं केदारनाथ धाम की पूरी कथा। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।